अब्राहम एकॉर्ड बेसिकली इजराइल और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के बीच रिलेशन नॉर्मल करने का एक एग्रीमेंट है। यह 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टर्म के दौरान इंट्रोड्यूस किया था। इसका आइडिया था कि इजराइल को वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया जाए। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसी कंट्रीज ने इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज किए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का इशू है वो लार्जली साइड ही रह गया। अब ट्रंप फिर से अब्राहम एकॉर्ड को पुश कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और जॉर्डन जैसे कंट्रीज से कहा है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन करें। ये स्टेटमेंट तब आया है जब यूएस ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट एंड करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप इसको एक बिगर पीस डील जैसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रीजन का मूड 2020 जैसा नहीं है। पैलेस्टीन इशू, गाजा वॉर और ईरान टेंशन की वजह से अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल के अगेंस्ट पब्लिक एंगर काफी ज्यादा है। इसलिए ओपनली इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन बनाना पॉलिटिकली रिस्की है। सऊदी अरब का स्टांस तो क्लियर है, जब तक इजराइल गाजा वॉर एंड नहीं करता और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए क्रेडिबल इरिवर्सिबल पाथ एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने भी प्रपोजल रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनके हिसाब से ये पैलेस्टीनियन को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में सपोर्ट करने वाली आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट है। अब्राहम एकॉर्ड ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को काफी बदल दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब अरब कंट्रीज और इजराइल ओपनली पार्टनर बने। अब ट्रंप इस फ्रेमवर्क को और बड़ा बनाना चाहते हैं और इसे ईरान के साथ फ्यूचर पीस एफर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन इशू, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसका फ्यूचर अभी अनसर्टेन है।